अच्छा बच्चे, ये उन बच्चों के लिए जिनको एक्सपेंशन नहीं आती। 4x + 1 3x + 5। फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन इज़ 4x + 1 3x + 5। क्या मतलब है कि जब ब्रैकेट्स के बीच में कोई भी साइन नहीं होता तो मतलब ये सारी टर्म इन सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। अपनी आसानी के लिए मैंने ये वाला 4x इधर बाहर उतारा और जो अंदर था वो मैंने लिख दिया 3x + 5। इस टर्म में बाकी बचा +1। अगर यहाँ -1 होता तो मैं -1 लिखती उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, अब +1 था और अंदर मैंने फिर से लिख दिया 3x + 5। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या आएगा? 4 × 3 इज़ 12x², क्योंकि x जब मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ तो x² + 20x। इसी तरह से 1 मल्टीप्लाइंग विथ 3x इट विल बिकम 3x + 5। अब अलाइक टर्म्स को प्लस माइनस करेंगे, ये दोनों अलाइक टर्म्स हैं, तो क्या बन जाएगा 12x² + 23x + 5। दिस इज़ द आंसर। सो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3A की एक्सपेंशन। ऑल एक्सरसाइज 3A इज़ लाइक दिस, और 4A भी सेम ऐसी ही है, जहाँ पे हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है या इस तरह से काम करना है। ओके, कम टूवर्ड्स द एक्सरसाइज 3B, जहाँ पे आती है हमारी फैक्टराइजेशन। मैं एक एग्जांपल जो है वो करवाती हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि हमने फैक्टराइजेशन को कैसे फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको ये वाली टर्म देती हूँ 4r² - 7r + 3। बच्चे करना क्या है? 4r² - 7r + 3। सबसे पहले जो पहली टर्म का कॉफिशेंट होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं आखिरी टर्म के साथ। अब आखिरी टर्म है +3, मतलब मैंने क्या किया? 4 × 3, द आंसर इज़ 12। आई एम स्टार्टिंग विद द टेबल ऑफ 2। मुझे फैक्टर्स चाहिए, एक ऐसे दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 12 आए और जिनको प्लस माइनस करूं तो -7 आना चाहिए। क्या करते हैं? 2 के टेबल में आता है, येस 2 × 6 इज़ 12। लेकिन अगर मैं 2 में +6 करूं तो आंसर आता है 8। अगर मैं 2 में से -6 करूं तो आंसर आता है -4 या +4। तो इसका मतलब ये वाला फैक्टर काम नहीं आ रहा। आगे करते हैं। 3 4 12, 3 × 4 is 12, right? 3 + 4 is 7. What we need? We need -7. Now what we have to do? In order to have a -7 in the middle term, what we have to do? बच्चे, अगर मैं इसके साथ माइनस लगा दूं और अगर मैं इसके साथ माइनस लगा दूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो -7 आएगा, राइट? अब अगर -3 को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ -4 के साथ तो आंसर क्या आएगा? +12। सो हमारा ये फैक्टर मैंने जो ब्रेक डाउन किया -7 को, वो क्या आया? -3 एंड -4। लिख लेते हैं। 4r² - 3r - 4r + 3, राइट? अब देखो बच्चे, ये दो एक टर्म्स और ये दो मैंने एक कंसिडर की। अब क्या करेंगे? इन दोनों में से मुझे कुछ कॉमन चाहिए। कोई भी ऐसा टेबल जो एक दूसरे से डिवाइड होता है, अगर यहाँ पे भी 6 होता तो मैं इसको 2r को कॉमन ले लेती, लेकिन यहाँ पे 3 है। मैं आराम से अपना r को कॉमन लेती हूँ। इस 4r, इधर देखो बच्चे, 4r² में से अगर मैंने r को कॉमन ले लिया तो एक r से कैंसिल हो गया, जो बाकी बचा वो क्या था? 4r। मैंने यहाँ लिख दिया 4r। अब बच्चे 3r में से अगर मैंने r को कॉमन ले लिया तो मेरे पास बाकी क्या बचा? 3। इसी तरह से अब यहाँ पे कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही तो हम क्या करेंगे? हम आराम से यहाँ पे माइनस लिखेंगे और हम 1 को कॉमन ले लेंगे। तो अंदर वैसे ही अगर इसमें से 1 कॉमन हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास यही टर्म आ जाएगी। ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम होनी चाहिए, तो ये आ जाएगा r-1 एंड 4r-3। सो इस तरह से ये इसके दो फैक्टर मैंने फाइंड आउट कर लिए। अभी मैं एक और क्वेश्चन करवाती हूँ, उससे आप लोगों को बेटर आइडिया हो जाएगा कि इसको हमने फैक्टर्स को कैसे निकालना है। अब क्या करेंगे? सिंपल सी बात है। अच्छा बच्चे, अब आगे क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल, अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ इस वाले क्वेश्चन की। m² - 20m - 21।
अच्छा जी, ये क्वेश्चन में क्या करना है कि सबसे पहले इसका कोफिशिएंट क्या है बच्चे, इसका कोफिशिएंट है 1, मतलब ये जो 1 है मैं इधर साइड पे करती हूँ, ये जो 1 है ये मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है बच्चे, -21 के साथ। मैंने -21 लिख दिया। आंसर क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई -21 -21। एक ऐसा नंबर अब हमें चाहिए, दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो -21 आए, प्लस माइनस करें तो -20 है। यहाँ पे एक रूल जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये कि अगर बच्चे ये लास्ट टर्म और ये मिडल टर्म अगर ये दोनों माइनस में हैं तो आपने याद रखना है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसके फैक्टर बनते, मैं कहती हूँ 3 × 7, 3 × 7 इज़ 21, वो आ गया, लेकिन ये इसको करने से नहीं आता। अच्छा, मैं पहले इसका फैक्टर आपको निकाल के दिखाती हूँ। यही वाला फैक्टर अगर मैं ले लूँ 1 और 21, अगर मैं 1 में -21 करूं तो मेरे पास आता है -20। मुझे क्या चाहिए था, -20। अब देखो बच्चे, मुझे कैसे पता चला कि ये 21 के साथ ही माइनस लगेगा, 1 के साथ भी तो माइनस लग सकता था, यहाँ पे 1 के साथ माइनस लगता है, इसके साथ प्लस लगा देती। लेकिन यही मैं आपको समझा रही हूँ कि जब भी कभी आपके पास लास्ट टर्म और मिडल टर्म दोनों माइनस में होंगी तो जो भी फैक्टर बनेंगे, जो भी दो वैल्यूज़ होंगी फैक्टर्स की, उनको क्या करेंगे कि हम उन दोनों में से जो ग्रेटर टर्म होगी, उनमें से जो ग्रेटर टर्म होगी उसको हम माइनस में लिखेंगे और जो स्मॉलर टर्म होगी उसको हम प्लस में लिखेंगे। अब देखो, जैसे ये दो फैक्टर्स थे 1 और 21 वर द 2 फैक्टर्स, यही फैक्टर्स इसके बन रहे थे, तो मुझे पता कैसे चला कि ग्रेटर वैल्यू थी -21, आंसर आ रहा है माइनस में। अगर ये मिडल टर्म माइनस में होगी और लास्ट टर्म माइनस में होगी तो जो दो फैक्टर्स होंगे उनमें जो ग्रेटर टर्म होगी उसके साथ माइनस लगेगा। अब ये मैंने ऐसे कर दिया। अब मैं इसको करती हूँ m²। मैंने 20m को किस में ब्रेक डाउन किया, मैंने किया m में, और माइनस मैंने प्लस m और -21m में इसको ब्रेक डाउन कर दिया। अब जब इसको ब्रेक डाउन करके मुझे m² + m में से किसको कॉमन लेना है। अच्छा बच्चे, इन दोनों में से मुझे क्या कॉमन नज़र आ रहा है, मुझे एक m कॉमन नज़र आ रहा है। तो अगर मैं कहूँ कि m² में से मैंने एक m को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, m। अच्छा, अब m में से मैंने m को कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, 1। इसी तरह से अब याद रखना है कि जो टर्म ये वाली है वही टर्म यहाँ पे आएगी। तो उसको लाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चे, जहाँ से -21 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो -21m में से मैंने -21 को कॉमन ले लिया, मेरे पास क्या बच गया, m। अच्छा, अब इसी तरह से -21 में से मैंने -21 को कॉमन लिया, मेरे पास क्या बचा, इसकी कटिंग करके 1, तो ये क्या आ गया, m+1, माइनस माइनस प्लस। अब क्या बन गया, m-21, ये m और ये -21, ये मैंने एक टर्म बना दी। ये m+1 और ये m+1 एक टर्म बन गई। इस तरह से फैक्टराइजेशन को हमने सॉल्व करना है। फिर भी अगर आप लोगों को समझ ना आए तो आप लोग मेरे से पूछ लेना।